नमस्कार दोस्तों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। जैसा कि बच्चों आपको शायद पता भी चल गया होगा या फिर नहीं पता चला होगा, इस बार रेलवे एलपी सीबीटी 2 का रिजल्ट कहीं ना कहीं गलत बना है। चलिए, मैंने कई सारे बच्चों के मैसेजेस देखे, कई सारे बच्चों की उनकी पुष्टि भी की। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मैसेज भेजे और मैंने मान लिया, मैंने उनका वेरिफिकेशन भी किया, मैंने उनकी पुष्टि भी की। तो कहीं ना कहीं सीबीटी 2 का जो रिजल्ट है वो गलत इस बार भी बना है। ठीक है ना। चलिए, मेरा सभी टीचर से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस रिजल्ट को सही करवाने का कष्ट करें, क्योंकि इसमें कई सारे बच्चे जो सही थे, जिनके पार्ट ए में बहुत बढ़िया नंबर हैं, वो पार्ट बी में फेल कर गए। और बच्चे खुद की वजह से फेल नहीं हुए, मतलब रेलवे की वजह से फेल हुए, उन्होंने रिजल्ट ही गलत जारी कर दिया। कई सारे बच्चे का स्कोर कार्ड देखा तो वहां पर पास पास दिखा रहा है, पार्ट ए में पास है, ट्रेड में पास है। जब पीडीएफ में उनके रोल नंबर खोज रहे हैं तो रोल नंबर ही नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि मैं पुराने रोल नंबर से खोज रहा हूं, मैंने पुराने से भी देखा और मैंने नए से भी देखा, मैंने यहां तक रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर भी देखा, तो भी उस बच्चे का रोल नंबर कहीं पर भी नजर नहीं आया। ठीक है ना। चलिए, मेरा चैनल छोटा है, मेरी बात तो रेलवे मंत्री जी तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन कम से कम मेरे इस वीडियो के माध्यम से मेरी जो बात है, हमारे जो माननीय जो बड़े टीचर्स हैं उनके पास तो पहुंच ही सकती है। क्योंकि मेरा वीडियो अगर इन टीचर्स के पास पहुंच गया तो फिर ये टीचर भी वीडियोज बनाएंगे, और कहीं ना कहीं वीडियोज बनाने का बहुत ज्यादा फायदा होता है। ठीक है ना। चलिए, कहीं ना कहीं बड़े चैनल पर वीडियो डालने का फायदा ये होता है कि वो बात जल्दी से मंत्री जी तक पहुंच जाती है और अपनी बात जल्दी सुनी जाती है। तो यहां से मैं कई सारे प्रूफ्स आपको दिखाऊंगा, कई सारे बच्चों की बातें और प्रूफ्स आपको दिखाऊंगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब और प्यार दो, ताकि मैं आपकी बात को मंत्री जी तक तो नहीं लेकिन इन टीचर्स तक मैं जरूर आपकी बात को पहुंचा सकूं। ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से अगर मैं बात करूंगा, यहां से अगर मैं बात करूंगा, अब ये बच्चा है आपको शायद क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको अभी सारी बातें सिखाऊंगा, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। देखो 1 by 1 आता है, ऊपर से आता है, यहां से 1 by 1 आते हैं, इसमें वापस आएंगे, इसके क्या दिक्कत है। ऐसे तमाम बच्चे हैं, अब सभी का तो मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनका मैं आपको दिखा रहा हूं, और वहीं से साबित हो जाएगा कि रिजल्ट कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है ना। चलिए, देखो ये बच्चा है, ये बच्चा है, स्कोर कार्ड इस बच्चे का है। यहां पर स्कोर कार्ड में क्या दिखा रहा है बेटा, पास दिखा रहा है। ये बच्चा ट्रेड में भी पास है, ये बच्चा पार्ट ए में भी पास है। ठीक है ना। चलिए, अब रोल नंबर, ये वाला रोल नंबर से तो ढूंढेगा ना बच्चा, कौन से ढूंढेगा भाई, इसी रोल नंबर से ढूंढेगा जो स्कोर कार्ड में देख के रखा है। नया वाला रोल नंबर भी यही है। ठीक है ना। चलिए, फिर यहां से इस बच्चे की कटऑफ भी पार है, कटऑफ मैंने देखी, कटऑफ भी पार है। और सबसे बड़ी बात तो स्कोर कार्ड में पास दिखा रहा था, लेकिन जब इस बच्चे का पीडीएफ में रिजल्ट चेक किया गया तो इस बच्चे का उस पीडीएफ में रोल नंबर ही नहीं है। आई बात समझ में, मतलब स्कोर कार्ड में पास है और पीडीएफ में रोल नंबर देख रहे हैं, रोल नंबर मैच नहीं हो रहा है ही नहीं रोल नंबर। मैंने पुराना वाला रोल नंबर डाल के भी देख लिया, नया वाला भी डाल के देख लिया, यहां तक कि रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के भी देख लिया, है ही नहीं इस बच्चे का रोल नंबर उसमें। अब क्या गारंटी है कि जब साइको का एडमिट कार्ड जारी होगा तो इस बच्चे का एडमिट कार्ड जारी होगा, इसकी क्या गारंटी है, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से और भी अपन समझते हैं। जैसे ये बच्चा है, अब ये बच्चे की प्रॉब्लम क्या है, सर जब आंसर की आई थी, देखो यहां से बात को समझना, जब आंसर की आई थी तो इस बच्चे के 73 सवाल राइट थे और यहां से 34 सवाल इसके पार्ट बी वाले में राइट थे। ठीक है ना। चलिए,
अब यहां से बात को समझना, यहां से बात को समझना, देखो यहां से 73 पार्ट ए में राइट है और 34 सवाल इसके पार्ट बी में राइट है ना, जब आंसर की आई थी। चलिए, जब यहां पर स्कोर्ड कार आ रहा है, जब यहां पर स्कोर्ड कार आ रहा है, तो यहां से 31 सवाल राइट क्यों दिखा रहा है? इस बच्चे के तो 34 सवाल राइट थे जब आंसर की आई थी, यहां पर 31 सवाल ही राइट क्यों दिखा रहे हैं? और ये बच्चा मात्र देखो 34.2 इसके परसेंटेज बनी है, मात्र ये बच्चा पॉइंटों से फेल किया है, मतलब एक सवाल और भी करेक्ट होता तो ये पास हो जाता। तो स्कोर कार्ड में कुछ अलग है और जब आंसर की आई थी उस टाइम पर चीजें अलग है, ठीक है ना। चले, तो कहीं ना कहीं ये भी गलत है। अगला बच्चा, इस बच्चे की भी प्रॉब्लम क्या है? जब इसने आंसर की चेक की थी तो इस बच्चे के 79 करेक्ट थे, और चलो पार्ट ए की तो अपन बात ही नहीं करते, अपन पार्ट बी की बात करते हैं, ठीक है ना। चले, फिर यहां से इस बच्चे का देखेंगे पार्ट बी में, तो यहां से राइट 31 थे आंसर की के हिसाब से, लेकिन यहां से अपन जब देख रहे हैं तो इसी बच्चे के 29 ही बस राइट है स्कोर कार्ड के हिसाब से। ऐसा क्यों? आंसर की में 31 राइट, स्कोर कार्ड में 29 राइट, और ये बच्चा मात्र पॉइंटों से रहा है, ठीक है ना। ये बच्चा मात्र पॉइंटों से रहा है, एक एक सवाल की बहुत वैल्यू है, ठीक है ना। चलिए, तो कहीं ना कहीं आंसर की अलग है, स्कोर कार्ड अलग है, मिसमैच क्यों हो रही चीजें? अब ये बच्चा बोल रहा है, देखो यहां से भी, चलिए देखो इसका सुनते हैं पहले। अब ये बच्चा है, अब इस बच्चे के 34.35% है, मतलब लगभग पास ही था, एक सवाल और भी राइट हो जाता तो। अब यहां से देखेंगे तो इसकी शिफ्ट में 3 इनवैलिड सवाल हैं, इसकी शिफ्ट में 3 इनवैलिड सवाल हैं। अब इस बच्चे की गलती थोड़ी इनवैलिड हो सके, 3 सवाल में से इस बच्चे ने एक सवाल का उत्तर सही दिया हो, ठीक है ना। इस बच्चे की गलती थोड़ी है, फेल हो गया मात्र एक सवाल से। चलो ठीक है, फिर उसका भी अपन देखते हैं बाद में। लेकिन ये बच्चा है, सर मैं बेंगलोर बोर्ड से हूं, मेरा पार्ट ए में 83 अटेम्प्ट था, जिसमें से 70 सही है, 14 गलत है। 65.67 नंबर इसके हो रहे थे जब आंसर की आई थी। चले, है ना, 65.67। वैसे ये बच्चा पास है, ये बच्चा पास है, लेकिन यहां से चलिए लेकिन यहां से जब फाइनल आंसर की फाइनल स्कोर कार्ड आया है तो इस बच्चे के 64 नंबर क्यों हैं? आई बात समझ में? चलो मान के चलते हुए नॉर्मलाइजेशन हुआ होगा, ऊपर नीचे नंबर आ गए होंगे, लेकिन रो स्कोर में थोड़ी नॉर्मलाइजेशन होता है भाई। ये तो रो स्कोर की बात कर रहे हैं ना, रो स्कोर इसका 65.67 है। क्या ये रो स्कोर भी चेंज होगा? क्या नहीं होगा, ठीक है ना। 65 ही दिया, जबकि होना कितना चाहिए था? 65.67, ठीक है ना। चलो इसको भी अपन इग्नोर करके चलते हैं, है ना, पास था बच्चा, कोई बात नहीं है। चलिए देखो यहां से इस बच्चे का देखते हैं। सर मेरा पार्ट ए में 76 और पार्ट बी में 44 अटेम्प्ट था, मतलब जब आंसर की आई थी तो इस बच्चे का जब आंसर की आई थी तब इस बच्चे का 44 अटेम्प्ट था पार्ट बी में, ठीक है ना। 44 इस बच्चे का अटेम्प्ट था पार्ट बी में, और यहां से इस बच्चे के 25.33 नंबर बन रहे थे, हालांकि फेल था ये बच्चा, ठीक है ना। चलिए, लेकिन जब यहां से स्कोर कार्ड आया तो फिर इसके जो अटेम्प्ट है ये 42 से क्यों दिखा रहा है भाई?
आंसर की में 44 इसका अटेम्प्ट था, स्कोर कार्ड में 42 ही अटेम्प्ट क्यों दिखा रहे हैं? वो 2 सवाल कहां गए? अब ऐसा मत सोचो कि सर वो 2 सवाल वो गलत, मतलब वो 2 सवाल आपके इग्नोर वाले थे। ये तो इग्नोर वाले तो अलग हैं, इग्नोर वाले तो अलग थे। ये तो 44 इस बच्चे ने अटेम्प्ट किया था, लेकिन यहां से 42 अटेम्प्ट दिखा रहा है। चलो उसको भी मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब ये बच्चा है, स्कोर कार्ड में ये बच्चा पास है, स्कोर कार्ड में ये बच्चा पास है, देखो पास है, स्कोर कार्ड में ये बच्चा पास है, लेकिन जो लिस्ट आप लोग देखेंगे ना रोल नंबर वाली, उस लिस्ट में इस बच्चे का कहीं रोल नंबर ही नहीं है। नया पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर सब कुछ डाल के देख लिया, लेकिन मिल ही नहीं रहा। क्या गारंटी है इस बच्चे का जो एडमिट कार्ड है साइको का वो जारी हो जाएगा? चलिए, बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है और सर आप चुप हो। बेटा चुप नहीं है, एनालिसिस कर रहे थे चीजों की। देखो आंसर की में 6 क्वेश्चन इग्नोर थे, ये बहुत बड़ा मुद्दा है ये वाला जो बता रहा हूं। आंसर की में 6 क्वेश्चन इग्नोर थे, लेकिन स्कोर कार्ड में 5 ही बता रहा है। मैंने इस बच्चे की आंसर की चेक की तो सच में ही वहां पर 6 क्वेश्चन इग्नोर थे। और यहां पर आप लोग देखेंगे इसके स्कोर कार्ड में लगाना भूल गया। चलिए, और ये जो बच्चा है ना वो मात्र 1 नंबर से फेल है। आई बात समझ में? ठीक है ना? मतलब आप लोग देखेंगे तो आंसर की में 6 सवाल इग्नोर थे, लेकिन स्कोर कार्ड में 5 सवाल इग्नोर है। आंसर की में 6 है तो स्कोर कार्ड में भी तो 6 को इग्नोर करो ना। ऐसे कई सारे बच्चे हैं, ये तो बस मैंने एक का लिए यहां पर। तो 2-3 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा, आंसर की अलग, स्कोर कार्ड में अलग। ये अलग अलग चीजें क्यों हैं? आंसर की में तो इग्नोर सवाल 6 दिखा रहा था, और फाइनल जब स्कोर कार्ड आया तो इग्नोर सवाल 5 ही क्यों दिखा रहा है? पहला मुद्दा तो ये, ठीक है ना भाई? दोनों ही मैच होना चाहिए ना कहीं ना कहीं, क्योंकि बच्चे पॉइंटों से फेल किए हैं। दूसरा मुद्दा, स्कोर कार्ड में पास, स्कोर कार्ड में बच्चा पास है लेकिन लिस्ट में नाम नहीं है। स्कोर कार्ड में बच्चा पास है लेकिन लिस्ट में नाम नहीं है। चलिए, तीसरा मुद्दा, इग्नोर जैसे 6 सवाल हुए। अब कोई बच्चा, जिस इस बच्चे ने 6 में से जिस सवाल का उत्तर दिया होगा करेक्टली, वो तो फेल हो गया। आई बात समझ में? जो बच्चा मान लो 1 नंबर से फेल हुआ, उसकी क्या गलती थी कि आप 6 सवाल गलत वाले डालिए पेपर में? उस बच्चे ने तो 6 में से अगर 1 सवाल भी सही दिया होता तो ये तो पास हो जाता। तो यहां से कहने का मतलब जो इग्नोर वाले सवाल थे इन्होंने भी बच्चों को फेल करवाया है। तो कई सारे मुद्दे हमारे हैं जिन पर एक वेरिफिकेशन किया जाए। मतलब बच्चों का स्कोर कार्ड में पास है, लिस्ट में नाम ही नहीं है। आंसर की में कुछ अलग है, स्कोर कार्ड में कुछ अलग है। अटेम्प्ट आंसर की में अलग दिखा रहा है, स्कोर कार्ड में अटेम्प्ट अलग दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं रिजल्ट ये टेक्निकली गलत भी हो सकता है, इसका वेरिफिकेशन किया जाए। मैं माननीय हमारे जो बड़े एजुकेटर्स हैं, राकेश सर हो गए, आकाश सर हो गए, झा सर हो गए, सैयद सर हो गए, नीरज सर हो गए, माननीय जो बड़े एजुकेटर्स हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि एलपी सीबीटी 2 के रिजल्ट की पूरी जांच पड़ताल किया जाए। क्योंकि मेरे चैनल के माध्यम से मंत्री जी तक बात नहीं पहुंचेगी, लेकिन आप लोगों के चैनल बड़े हैं,
आपके माध्यम से मंत्री जी तक बात बहुत इजीली पहुंचाएगी और जल्दी से जल्दी सीबीटी 2 के रिजल्ट की जांच करवाई जाए, ताकि जो बच्चा पास था उसके साथ अत्याचार नहीं हो। बस आपसे यही उम्मीद है और आप इस मुहिम में हमारा साथ देंगे। मैं इस मुहिम की शुरुआत कर रहा हूं, देखते हैं कितने टीचर्स इसका साथ देते हैं। और जिस टीचर का इसमें फोटो नहीं है, कृपया करके उनसे भी अनुरोध है कि वो भी बच्चों की इस मुहिम में शामिल हो और बच्चों का भला करने में थोड़ी मदद करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।